हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए 5000 की जो हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ना, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस सीरीज़ को पहले हमने 3000 से स्टार्ट करा, फिर इसको 4000 प्लस करा, अब फाइनली हमारा ये 5000 का एमसीक्यू सीरीज़ देखिए अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। 4810 तक हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। अभी आगे क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कंप्लीट सिलेबस हमने इसमें जो है डिस्कस कर लिया है। ओके, तो देखिए जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके लिए ये सीरीज़ देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो देखिए आप लोग इसको फॉलो कीजिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ हमारे लिए। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। ओके, तो जितने भी हमारे स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले है सीरीज़, क्योंकि डिप्लोमा का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें प्रिपरेशंस कराई है। ओके, तो स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, है ना। तो देखो भाई क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। पॉलीइथिलीन मटेरियल्स आर यूज टू मेक डैश पैकेजिंग मटेरियल्स, ग्लास, प्लास्टिक, रबर या मेटल, है ना। तो ये आपके प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स में आते हैं। पॉलीइथिलीन जो मटेरियल्स होते हैं ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए जो प्लास्टिक है आपके पॉलीइथिलीन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी है, पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है, पॉलीअमाइड है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीप्रोपाइलीन है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन, है ना। तो ये इस सीरीज़ में ही इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वाला जो मैंने आपको बताया उसमें सारा बहुत ही बढ़िया वैक्सीन पढ़ाया मैंने आपको, है ना। तो बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जांपल पूछा तो बताओ। स्मॉल पॉक्स तो वायरल है, टाइफॉइड बैक्टीरियल में आता है, पोलियो भी वायरल है, येलो फीवर भी वायरल वैक्सीन है ना। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड द लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स इज नोन एज नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, है ना। ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स, तो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट डीप विद इन द ब्रेन द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय मास ऑफ वाइट मैटर कोल्ड द, है ना। तो जो हेमिस्फीयर्स होते हैं, सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होते हैं ना, तो वो जो कनेक्ट होते हैं उसके बारे में पूछा है। तो इसको ऑप्शंस देख लो आप लोग। कॉर्पस थैलेमस है, कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस स्ट्रिएटम है, कॉर्पस ल्यूटियम है। तो ये हमारा होता है कॉर्पस कैलोसम होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बिबोनिक प्लेग इज कोज्ड बाय, तो प्लेग का कोज आप लोग पढ़ते हो यर्सीनिया पेस्टिस होता है ना, जो क्या है एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। तो प्लेग क्या है, बैक्टीरियल डिजीज में आता है ना। तो देखो वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा बैक्टीरियम। ओके, नहीं आर्थ्रोपोड विच स्प्रेड मलेरिया, है ना। मलेरिया स्प्रेड करता है कौन, रैट, फ्ली, इच माइट, मॉस्किटो या हाउस फ्लाई। तो मलेरिया आपको पता ही है, मॉस्किटो जो होता है हमारा, है ना, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो जो होता है वो स्प्रेड करता है मलेरिया, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन फेरिक सोल्ट रिएक्ट विद अमोनियम थायोसाइनेट, कह रहे जब फेरिक सोल्ट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, रेड कलर ऑफ डैश इज प्रोड्यूस्ड, तो रेड कलर प्रोड्यूस होता है किसका, पोटाशियम फेरिसाइनाइड का, पोटाशियम फेरोसाइनाइड का, फेरिक थायोसाइनेट का, या फेरो साइनाइड का, है ना। तो देखिए इसमें फेरिक थायोसाइनेट का रेड कलर का प्रोड्यूस होता है जब फेरिक सोल्ट रिएक्ट करेगा अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, रेड कलर ऑफ फेरिक थायोसाइनेट इज प्रोड्यूस्ड। ने ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें, थायोसाइनेट अनायन स्पेसिफिकली रिएक्ट करते हैं फेरिक सोल्ट के साथ में टू फॉर्म डीप रेड फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स। सो व्हेन अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड इट फॉर्म अ डार्क डीप रेड कलर फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स। ओके, जैसे डायमीटर ऑफ आई बॉल इज अबाउट, आई बॉल का डायमीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो आई बॉल का हमारा डायमीटर होता है ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर होता है। ओके,
नेक्स्ट है वन कार्डिक साइकिल टेक्स अबाउट, है ना। तो कार्डिक साइकिल जो होती है, तो वन कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड है, 0.1, 0.3 या 0.4 सेकेंड, है ना। तो ये 0.8 सेकेंड का हमारा होता है कार्डिक साइकिल, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कार्डिक साइकिल का मतलब होता है इन्वॉल्व अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल एंड द साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड के लिए साइकिल होती है। ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल इज गिवन बिलो, है ना। तो देखो इसमें एट्रल सिस्टोल होता है जो 0.1 सेकेंड का होता है, तो एट्रल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का होगा। तो याद रखना, कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन पूछते हैं, ये भी पूछ सकते हैं एट्रल सिस्टोल कितनी मतलब कि कितने टाइम का है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने का है, तो सारा आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लेप्रोसी इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय डैश टेस्ट। तो लेप्रोसी के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ते हो, बिल्कुल सिंपल है, लेप्रोसी के लिए कौन सा लेप्रोमिन टेस्ट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट नॉट बैक्टीरिसाइडल। देखो बैक्टीरियोस्टैटिक में आपकी टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल याद कर लेना, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाएगा। और बैक्टीरिसाइडल में आपकी पेनिसिलिन से हैं, सिफेलोस्पोरिन से हैं, और ये आपके जो फ्लोरोक्विनोलॉन से होते हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं, ये सारे बैक्टीरियासिडल होते हैं, है ना। जो बैक्टीरियासिडल जो बैक्टीरिया को किल करेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं। तो देखो सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स में है, सिडल में आएगा, है ना। एम्पेसिलिन भी पेनिसिलिन है, सिडल में आएगी। माइनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन है, तो ये स्टैटिक में आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही पूछा हुआ है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है नॉट साइडाइल, सिडल नहीं है ना, ऑप्शन सी ठीक है ना। सिफिक्सियम सिफेलोस्पोरिन जो बैक्टीरियासाइडल में आएगी, तो माइनोसाइक्लिन हो गया ऑप्शन सी। जैसे होलार हीना एंटीडायसेंट्रिका बिलोंग्स टू फैमिली, तो किसका सोर्स है पहले तो ये बताओ। होलार हीना एंटीडायसेंट्रिका हमारे जो कुर्ची होती है ना, स्टीरोडल अल्कलॉइड्स जो होते हैं, उसमें मैं आपको एक से 3 ड्रग बताती हूँ, विराइट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। कुर्ची का सोर्स होता है होलार हीना एंटीडायसेंट्रिका, कुर्ची की फैमिली एपोसाइनेसी होती है, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग ड्रग। देखिए जो ड्रग होती है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, तो उनके लिए थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जैसे कौन कौन सी ड्रग है, जैसे आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड में ये डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन होते हैं, और जैसे आपका फेनिटोइन हो गया, है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में पढ़ते हो ना फेनिटोइन, तो ये भी इसके लिए भी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है। TCS ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, इसके लिए भी हमारी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स में जैसे कि आपकी जेंटामाइसिन हो गया, है ना, तो उनके लिए भी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो अभी ऑप्शन में देखो डिजॉक्सिन, पैरासीटामोल, लिवोडोपा, एस्प्रिन, तो इसमें डिजॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बेलाडोना हर्ब बिलोंग टू द फैमिली। तो बेलाडोना जो है हमारा ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है, तो मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलनेसी होती है, एक्सेप्ट कोका जिसकी क्या होती है इरिथ्रोजाइलेसी होती है, याद है ना मेरी ये बात। तो आंसर क्या करोगे, ऑप्शन बी सोलनेसी करोगे, है ना। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग मीन। देखो अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की ज़्यादा होती है तो ड्रग देखिए प्लाज्मा प्रोटीन मतलब कि बाउंड फॉर्म में रहेगी, फ्री फॉर्म में नहीं रहेगी, मतलब ज़्यादा है, प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, शॉर्ट एक्टिंग तो होगी नहीं वो। भाई देखो प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो ड्रग क्या होगी, लंबे टाइम तक बॉडी में रहेगी। लॉन्ग एक्टिंग होगी, वो इंटरमीडिएट है, वेरी शॉर्ट नहीं होगी, क्या होगी, लॉन्ग एक्टिंग होगी वो ड्रग, ऑप्शन बी होगा, ओके। नेक्स्ट है मैच करना है आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच, मतलब इसमें से कौन सा मैच नहीं होगा। भाई देखो आपको ना ये दिया हो इमिडाजोल पिलोकार्पिन, मतलब जैसे आपके अल्कलॉइड्स हैं कौन से में कौन सी रिंग है ना। तो देखो इमिडाजोल डेरिवेटिव में आपका लिखा हुआ है पिलोकार्पिन, तो पिलोकार्पिन जो है आपका, है ना, पिलोकार्पिन सही है। इमिडाजोल आपके अल्कलॉइड में एक ही ड्रग आती है ना, पिलोकार्पस जैबोरेंडी जो आप लोग पढ़ते हो उसमें पिलोकार्पिन प्रेजेंट है, जो मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ करते हो वही है, तो ये इमिडाजोल में बिल्कुल सही है। रिजर्पिन का लिखा हुआ है इंडोल, तो रिजर्पिन आपका रिवॉल्फिया में प्रेजेंट है, तो ये इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, ये भी सही लिखा हुआ है। आपने नॉट मैच करेक्टली देखना है, जो गलत है। आइसोक्विनोलिन में पापावरिन लिखा है, तो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका ओपियम आता है, ओपियम में आपके ये पापावरिन प्रेजेंट है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो स्टीरॉयडल में सुडोएफेड्रिन दिया, भाई स्टीरॉयडल में तो VA के विराइट्रम अश्वगंधा कुर्ची वाले आएंगे ना, जैसे कुर्ची का कोनेसिन आ जाता है ना, बाकी सुडोएफेड्रिन इसमें स्टीरॉयडल में नहीं आएगा, तो नॉट मैच में ऑप्शन डी हो गया, स्टीरॉयडल में सुडोएफेड्रिन नहीं आएगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेट्रासाइक्लिन इज ट्रू। भाई टेट्रासाइक्लिन के बारे में कौन सी बात सही है, ट्रू है। देखो टेट्रासाइक्लिन प्राइमरली यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, तो भैया ये वायरल इन्फेक्शन में देते नहीं टेट्रासाइक्लिन, पहले ही काट दो ऑप्शन, आपने ट्रू बताना है। फिर टेट्रासाइक्लिन शुड बी टेकन विद कैल्शियम रिच फूड टू एनहेंस देयर एब्जॉर्प्शन। तो भाई देखो वैसे ही कहते हैं मिल्क के साथ में टेट्रासाइक्लिन नहीं लेना है ना, इनसॉल्युबल चिलेट्स फॉर्म करा लेते, तो कैसे दोगे, बिल्कुल ही गलत है ना। टेट्रासाइक्लिन कैन लीड टू फोटो सेंसिटिविटी एंड शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन पेशेंट्स एक्सपोज टू सनलाइट, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फोटो सेंसिटिविटी कोर्स कराते हैं तो सनलाइट में जो एक्सपोज होते हैं इंडिविजुअल्स उनको भाई कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर टेट्रासाइक्लिन आर सेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डू नॉट कोज एनी फिटल एबनॉर्मलिटी, तो ये भी गलत है भाई, ये टेराटोजेनिक होता है। तो ट्रू में कौन सा है, अबाउट ट्रू लिखा था ना, ऑप्शन सी ट्रू होएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता, हिपैरिन, वॉरफेरिन, डाइक्यूमेरॉन, निकोमेलोन। देखो जो हिपैरिन होता है इसका लार्ज मोलिकुलर वेट होता है, आप पढ़ते हो हिपैरिन पॉलीसेकेराइड में आता है, म्यूको पॉलीसेकेराइड में आता है ना, तो ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए प्रेगनेंसी में जो आपका हिपैरिन दे दिया जाता है। ओके, तो ऑप्शन आपका वॉरफेरिन तो दे नहीं सकते, वैसे ही पढ़ते हो कि हाइपोप्लाजिया ऑफ नोज कराता, टेराटोजेनिक है ना, तो हिपैरिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाबॉलिक स्टीरॉयड, कौन सा है ना, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लॉक्सीमिस्टिरोन है, नैंड्रोलोन, डायनाजोल, तो ये ना ऑप्शन सी नैंड्रोलोन जो है इस एनाबॉलिक स्टीरॉयड में आएगा। देखो एनाबॉलिक स्टीरॉयड के बारे में लिखा हुआ है, दीज आर सिंथेटिक एंड्रोजन्स विद सपोजिटली हायर एनाबॉलिक एंड लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है, इसमें नैंड्रोलोल आता है, ऑक्सीमिथोलोन आता है, स्टेनोजोल है, मिथेनडाइनोन है। ओके, तो ये सारे आपके हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ASERM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जैसे आप टैमोक्सिफिन और टोरिमिफिन जब पढ़ते हो आप, है ना, एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में ड्रग ऑल्टरिंग हार्मोनल एनवायरनमेंट उसमें पढ़ते हो ना, तो वैसे ये है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, है ना, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ड्रग यूज़ करी जाती है। तो रिलॉक्सिफिन, स्ट्रोंटियम बिसफॉस्फोनेट, एस्ट्राडायल, तो ये हमारी होती है रिलॉक्सिफिन होती है, कौन सी होती है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में रिलॉक्सिफिन आता है जो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए क्या पेनल्टी है, फाइन ऑफ ₹100, फाइन ऑफ ₹500, फाइन ऑफ ₹50 या फाइन ऑफ ₹1000। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।